श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आज भी उसका रथ खींचता हूँ जो अपने अहंकार घमंड को छोड़ मेरी ओर कदम तो बढ़ाए। जिसकी नीति में श्रद्धा प्रीति हो उसका रथ आज भी मैं खींचता हूँ। मैं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता। तो चलिए बांके बिहारी लाल जी की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो सबका उम्मीद है सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो मॉर्निंग का समय है, गुड मॉर्निंग का। और आज है पुत्रदा एकादशी। तो एकादशी का व्रत है। स्नान हो गया, सारा सुबह का काम धाम सब हो गया। उसके बाद स्नान हो गया। स्नान करने के बाद अब सीधा जाएंगे अपने घर के मंदिर में पूजा करने। सारे व्रतों से ज़्यादा महत्व एकादशी व्रत को दिया गया है। और आज है पुत्रदा एकादशी, 2023 का आज है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आज मेरा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा लेट आज हो ही गया था, क्योंकि पूजा पाठ करने में जिस दिन विशेष पूजा रहती है उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो बस आज व्रत का पूजा है तो लेट तो होना ही है। तो पहले तो सारा हम वहाँ पोंछ लिए, पूजा सब नीचे भी पोंछे थे। और उसके बाद हम हरी चंदन बना रहे हैं आज। तो हरी चंदन से तिलक लगाएंगे। यहाँ तुलसी जी की सूखी डंठल है, एक चंदन का है और हल्दी है, तीनों को रगड़ के हरी चंदन बनता है। तो बस हरी चंदन का आज तिलक लगेगा। सारे भगवान को, ठाकुर जी को तिलक लगाने के बाद अपने सर पे और कंठ में तिलक ज़रूर लगाएं, ये हरी चंदन का। क्योंकि चंदन होता है ठंडा और हमें ठंडक पहुंचाती है, इसीलिए चंदन का तिलक सर पे और कंठ में लगाना चाहिए। लगाते ही हैं सब लोग, तो बस लगाएं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पूजा रूम को सुगंधित करने के लिए पानी में फूल डालते हैं, तो बहुत अच्छा इसमें से सुगंध आता है, खुशबू आता है। तो खुशबू के लिए कोई सेंट या इत्र का हम नहीं रखे हैं पूजा घर में, बस यही फूल से अगर मिल जाए तो कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी पूजा लगभग तैयार हो गई थी। और भोग में जो रहता है वही हम भोग लगा देते हैं, क्योंकि सुबह की मेरी पूजा होती है और सुबह सुबह फल कुछ अभी मंगवाए नहीं है। तो जो है मिश्री सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। और कुछ रहे या ना रहे, तुलसी और एक लौंग इलायची से अगर भोग लगा दीजिए, बस ठाकुर जी उसी में स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी, वो तो कहते हैं कि आंसू के अगर एक बूंद भी श्रद्धा भक्ति से चढ़ा दो तो हम स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भक्त की भक्ति करने में ही उन्हें मतलब अपना श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गया था और सारा काम धाम हम निपटाने के बाद जल्दी से यहाँ पे नाश्ता बना रहे थे, क्योंकि आज निमी का पापा का नहीं है व्रत, मेरा है सिर्फ। तो उनका खाना बनेगा, तो उनके लिए रोटी और भिंडी की भुजिया बनाए हैं। तो रोटी ही आज बनेगा, चावल तो बनेगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर जिनसे ना हो वो चावल ना खाएं, रोटी खाएं। मतलब आटे का बना हुआ कोई चीज़ खाएं, चावल का बना हुआ कोई चीज़ ना, चूड़ा मूढ़ी या फिर चावल कुछ भी नहीं। उसके बाद हम लगे हाथ यहाँ बर्तन भी धो लिए थे, क्योंकि आज व्रत है, बैठ जाएंगे तो फिर आलस हो जाएगा। तो अगर जितना जल्दी काम निपटा लें और उसके बाद ही हम अपना आगे का काम करें, या फिर बैठे या फिर रेस्ट लें, तो अच्छा रहता है हमारे लिए। इसीलिए हम लगे हाथ बर्तन भी धो लिए। आज का काम लगभग ख़त्म ही हो गया। तो ख़त्म करने के बाद आज हम जा रहे हैं, बैठ के पहले नोट करेंगे जो गीता जी में आज पढ़े हैं। तो गीता जी में आज क्या पढ़े हैं ये आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थोड़ी सी पंक्ति, युद्ध में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, वो इस लोक तो क्या त्रिलोक का भी सुख को नहीं और भोग नहीं चाह रहा है, अपने कुल का नाश करके ऐसे सुख और ऐसे भोग से अच्छा वो मर जाना समझ रहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया है, युद्ध में होने वाले लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक, सबको समान समझना
समझना ही है। यही श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रकार के युद्ध करने से तुम पाप के भागी नहीं होगे। युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए या जितने भी इस युद्ध में मारे जाएंगे उन्हें सीधा स्वर्ग लोक प्राप्त होगा और जो विजयी होंगे उसे सुख और भोग प्राप्त होगा। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम वहीं एंड कर दिए एकादशी के दिन, और ये है पारण के दिन सुबह 4 बजे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह आज 4 नहीं बजा, 4 बजे के बाद ही का ये वीडियो शुरू किए। उठे थे 4 बजे, लेकिन उसके बाद ही हम वीडियो शुरू किए, मतलब अपनी दैनिक क्रियाक्रम करने के बाद। और यहाँ पे अब जल्दी से थोड़ा सा काम करेंगे। आज ज़्यादा डीपली काम नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य उदय से पहले आज स्नान करना है। एकादशी के व्रत से ज़्यादा महत्व हो जाता है पारण। अगर पारण हम अच्छे से निभाह लें, अच्छे से नियम से कर लें, तभी हमारा कल का व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। और उसके लिए ज़रूरी है सूर्य उदय के पहले स्नान करना। तो बस हम यहाँ पे जल्दी से सिर्फ अपने नेगेटिव ऊर्जा को घर से निकाल रहे हैं। सिर्फ झाड़ू ही लगाएंगे, पोछा आज नहीं लगाएंगे। पोछा फिर कभी लगाएंगे, लेट से लगाएंगे या फिर आज स्किप ही कर देंगे पोछा। झाड़ू ज़रूरी है नेगेटिविटी को हटाना, तो बस झाड़ू फटाफट से लगा लिए क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। इसीलिए हम आज पोछा स्किप कर रहे हैं कि कहीं सूर्योदय के बाद ना मेरा स्नान हो। मुझे ही जल्दी करना होगा। सूर्य नारायण जी लेट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जल्दी अपनी स्पीड ज़रूर बढ़ानी होगी। तो बस फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा लिए। उसके बाद पूरा फल पाने के लिए आज पारण के दिन भी दातुन से ही मुँह धोते हैं क्योंकि कल का हम उपवास किए हुए हैं, कल का व्रत है। और आज सुबह पेस्ट मुंह में ले लें वो अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए ये सब चीज़ें तो अपने आप ही मन में आ जाता है, दिमाग में आता है कि ना पेस्ट से आज भी नहीं धोएं। कल तो दातुन किए ही थे, लेकिन आज भी दातुन। पारण के दिन भी कोशिश यही करते हैं कि सात्विकता से आज का पारण हम पूरा करें। तो बस यहाँ पे दातुन हो गया था। उसके बाद फटाफट अब जा रहे हैं स्नान करने के बाद ही फिर आप लोग से मिलते हैं। और स्नान करने के बाद यहाँ फिर से आ गए थे पूजा रूम में। और सबसे पहले ये फूल वाला पानी जो कल चढ़ाए थे रखे थे, बस उसको पहले हटा ले रहे हैं। और इसमें से पहले गुलाब तो आज यूज हो जाएगा, गुलाब तो हम रख लेते हैं, उसका यूज हो जाता है। और ये फूल वाला पानी जो था इसको फिर हम पौधों में डाल देंगे। उसके बाद जल्दी यहाँ पे आ गए थे सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाने, क्योंकि एकादशी का व्रत के दूसरे दिन पारण के दिन तुलसी जी में अगर जल चढ़ाते हैं तभी हमारा व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है। उसके बाद यहाँ पे जल्दी से फिर आज का पारण का पूजा करने आ गए। तो लगभग मेरा पूजा कंप्लीट आज पारण का भी हो ही गया। लगभग क्या, पूरा हो ही गया। आरती भी हो गया और दिया भी जला लिए, और जो पढ़ते हैं रामायण और गीता जी वो भी पढ़ लिए। और उसके बाद अब हम निकले हैं क्योंकि आज पारण करना है जल्दी से, मतलब 8 बजे के पहले पारण भी है आज। तो बस पारण में सबसे पहले तो चनामृत लेते हैं मुंह में, जो ठाकुर जी का स्नान करवाएं बस वही चनामृत और तुलसी दल, उससे पहले थोड़ा सा मुंह में लेते हैं। उसके बाद सात्विकता से आज बनाएंगे, पारण का बनाते हैं सात्विकता से चोखा और रोटी, मतलब आलू का चोखा बनाते हैं और गेहूं से बना हुआ ही कोई चीज़ पारण में लेते हैं। तो इसीलिए पहले हम सबसे पहले आलू चढ़ा दिए थे कुकर में चोखा के लिए। एकादशी का व्रत तो हम करते हैं, पूरा व्रत जब नियम धर्म से किए हैं, तो आज पारण के दिन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज पारण भी हमारा अच्छे से हो जाए। पहला कि पारण में हमेशा सात्विक खाना से पारण करना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए, और ऐसा खाना होना चाहिए कि जो सुपाच्य हो, पचे आसानी से। दूसरा, कभी भी पारण में बासी खाना ना लें। कल का बचा हुआ खाना अगर कुछ बच गया है कल का, वो आज कभी ना खाएं द्वादशी के दिन, इसका फल नहीं मिलता। और हाँ फ्रेंड्स, जितना देर हम यहाँ रोटी बना रहे थे उतना देर में देखिए छत पे ही गिलहरी क्या खा रही थी, मकई का छोटा सा टुकड़ा। और ये खाने में इतनी मगन थी कि इसका ध्यान ही नहीं था कि हम यहीं पे बैठ के रोटी बना रहे हैं। तो हमारा रोटी तो पूरा बन गया कंप्लीट। उसके बाद अब बना लेते हैं चोखा। तो चोखा रोटी खाने का एक ये भी महत्व है कि जैसे कि कल का व्रत है, पेट हमारा पूरा खाली है, पेट में नमक गया नहीं है, नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ फल खा के एकादशी व्रत करते हैं।
और पूरे 24 घंटे के बाद अगर शरीर में अचानक से अनाज जाएगा, नमक जाएगा, तो उससे हमारे पूरे बॉडी उससे ना ये हो जाता है कि भारी भरकम जो कि आसानी से ना पचे, वो खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है, पूरा बॉडी खाना को पचाने में लग जाता है। तो इसीलिए और जितना हल्का खाना हम आज पेट में डालेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि वात और पित्त हमारा कंट्रोल में रहता है। अगर हम सात्विक खाना फास्ट के बाद मतलब व्रत के बाद खाते हैं, तो खाना पीना हो गया था, नाश्ता हो गया था, उसके बाद हम यहाँ लग गए थे काम में। क्योंकि बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, माँ बोलती थी कि व्रत के दूसरे दिन, पारण के दिन अगर सो जाती हो खाने के बाद, तो तुम्हारा कल का किया हुआ व्रत का पूरा फल दूसरे लोग ले जाएंगे। मतलब वो कहावत है ना, सोया सो खोया, जागा सो पाया। ये तो यही चीज़ हम फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से कि पारण के दिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 बजे तक नहीं सोना है। इसीलिए अपने आप को अपने कामों में उलझा लिए ताकि नींद ना आए। और ये नेचुरली है कि शरीर में जब अनाज जाएगा, नमक जाएगा, तो आँख बंद होने ही लगता है, अनाज का नशा चढ़ने लगता है। यहाँ पे देखिए आलू और आलू का रस निकाल लिए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हो गया गुड इवनिंग का टाइम और अब खाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसका वीडियो हम रेसिपी नहीं बता पाएंगे, फिर कभी बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके साथ ही आज का वीडियो एकादशी का पारण और एकादशी का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।